मरियम साहबा से अब हमारी जो उम्मीदें थी वो ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि मरियम ने सबसे पहले गरीबों पर एटम बम बरसाया है। 500-600 रुपये हम कमाते हैं, अब 3000 रुपये का हमारा डेली का दूसरे दिन का चालान हो जाए तो क्या हम खुदकशी कर लें? हमारी जेब में 10 रुपए ना हो, हमारा बच्चा जब कहेगा पापा 10 रुपए दो, हम क्या करेंगे? हम खुदकशी करेंगे और क्या करेंगे? अंडरपास पे ट्रैफिक वाले ने 3000 का चालान किया, उसने अपने आप को आग लगाकर जिंदगी खत्म कर दी। मैं मरियम साहबा को कहता हूँ, आप सिर्फ 2 दिन कोई चीज ना खाएं, रिजल्ट निकल आएगा। हम 1,27,000 रिक्शा ड्राइवर मजदूर मुल्तान में मौजूद है। खुदा रहा हमारे जख्मों पे मरहम बांधें, ना कि हमारे जख्मों पे मिर्ची और नमक डालने की बजाय हम पे रहम करें। भाई अगर हम खुशहाल होते तो हम रोड पे तीसरे दिन हो गए भूखे नंगे क्यों बैठे होते? एहतजाजी कैंप लगाए हुए हैं, हमारे जायज़ मुतालबात हैं, ऐन की रूह से भी जायज़ हैं, कानून की रूह से भी जायज़ हैं। हमारे घरों में तो रोटी नहीं है, हम कैसे खुशहाल होंगे? 5,000 3,000 के चालान किए जा रहे हैं, ये कहाँ कानून है? मुझे ये बताएं। अगर हम खुशहाल होते तो हम रोडों पे आते। हम तो भाई पासिंग भरने के लिए तैयार हैं, रूट की फीस भरने के लिए तैयार हैं। 3-4 दिन में हमारा नंबर ही नहीं आता टोकन पासिंग के लिए, हम कहाँ जाएं? रिक्शा का भी पासिंग नहीं हुआ मुल्तान से, हाईएस के हो रहे हैं, ट्रकों के हो रहे हैं। भाई क्यों? हम भी तो मजदूर हैं। जी, मुल्तान में रिक्शा यूनियन का आज तीसरा रोज है और पुरअमन एहतजाज करते हुए नजर आ रहे हैं। ऑर्डिनेंस 2025 के खिलाफ जो है आज रिक्शा यूनियन एहतजाज है और इनसे पूछते हैं क्या कोई हुकूमती इदारों में से बंदा आपके पास आया है, मुतालबात क्या है, क्या पूरे होते हुए नजर आते हैं, हाँ या ना? सर क्या कहेंगे, मुतालबात क्या है आखिर आपके जो हुकूमत मानने को तैयार नहीं? आज तीसरा दिन है, कोई हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा आया है आपके पास? हम ऑर्डिनेंस 2025 के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हम एसी के पास गए हैं, डीसी के पास गए हैं, कमिश्नर के पास गए हैं, सीपीओ के पास गए हैं, सीटीओ के पास गए हैं, आरपीओ के पास गए हैं, एडिशनल आईजी ट्रैफिक को मिलकर लाहौर आए हैं कि हम 1,27,000 रिक्शा ड्राइवर मजदूर मुल्तान में मौजूद है। खुदा रहा हमारे जख्मों पे मरहम बांधें, ना कि हमारे जख्मों पे मिर्ची और नमक डालने की बजाय हम पे रहम करें। मगर आज 72 घंटे हो गए हमें एहतजाजी कैंप लगाए हुए, आज तक कोई ना हुकूमती नुमाइंदा आया है, ना किसी MNA MPAs ने, ना किसी टिकट होल्डर ने, ना ACDC कमिश्नर ने, ना ट्रैफिक पुलिस के अफसरान ने, किसी ने हमसे रब्ता करना गवारा ही नहीं किया। हमारे जायज़ मुतालबात हैं, देखिए पासिंग का मसला है, रूट का मसला है, लर्नर लाइसेंस का मसला है और रोड वायलेशन का मसला है और हमारे जो हैं पॉइंट हैं यानी यूनिटों का मसला है। हम इन तमाम मसाइल के लिए एहतजाजी कैंप लगाए हुए हैं। हमारे जायज़ मुतालबात हैं, ऐन की रूह से भी जायज़ हैं, कानून की रूह से भी जायज़ हैं, मुआशी तौर पे भी जायज़ हैं, कानूनी तौर पे भी जायज़ हैं। जब हुकूमत बार बार कहती है हमने कानून की रेट को कायम करना है, भाई ये अगर कानूनी मुतालबात नहीं है तो हमसे बैठ पे मेज़ पे टेबल टॉक कर लेते हैं। देखिए सीएम साहबा तो कह रही है मैं तो रिलीफ दे रही हूँ, मगर कुछ जो ड्राइविंग के दौरान कुछ वायलेशन जो होती हैं उसका तो फिर आपको जो जुर्माना जो बनते हैं वो तो अदा करने पड़ेंगे। हम ड्राइविंग वायलेशन की मद में जुर्माने अदा करने के लिए बिल्कुल हाजिर हैं। हम उसकी कभी भी वायलेशन की, नो वायलेशन की हम कभी हिमायत नहीं करते। हम कानून की हर दौर में हिमायत की है, हमने इदारों का एहतराम किया, मगर कानून और वायलेशन की मद में जो नजायज़ चलान हो रहे हैं, जो नजायज़ FIR हो रही हैं, जो नजायज़ इन पे जुल्म किया जा रहा है, जो 5,000 3,000 के चलान किए जा रहे हैं, ये कहाँ कानून है? मुझे ये बताएं। अब ये रिक्शा सीधा जा रहा है, अब ट्रैफिक वाला रोक के कहता है भैया आपका 3,000 चलान है, ये वायलेशन है। वायलेशन वो होती है जो रॉन्ग साइड से आए, या इशारा या साइड शीशा न हो, या इंडिकेटर का इस्तेमाल न हो, या ब्रेक में कोई खलल हो, या उसकी फिटनेस न हो। हम तो भाई पासिंग भरने के लिए तैयार हैं, रूट की फीस भरने के लिए तैयार हैं। अब रूट है 2025 से लागू हुआ, 5 साल रूट बंद रहे हैं, हम 5 सालों के पैसे कहाँ से दें? अब से हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, पासिंग के हम पैसे भरने के लिए तैयार हैं, हमारे लिए अलग काउंटर होना चाहिए। अब 3 माह में एक रिक्शा का भी पासिंग नहीं हुआ मुल्तान से, हाईएस के हो रहे हैं, ट्रकों के हो रहे हैं। भाई क्यों? हम भी तो मजदूर हैं, हमारे घरों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं, हमारे बच्चे भूखे मार रहे हैं, हम खुदकशी करने पे तैयार हैं। कल भी एक बंदे का 5,000 का चलान हुआ है बोसर रोड पे, वो मौके पे उसे अटैक हुआ और उसका 3 बजे जनाजा था। 8 दिन पहले एक रिक्शा ड्राइवर का जनाजा था। 15 दिन पहले जो अंडरपास पे ट्रैफिक वाले ने 3,000 का चलान किया, उसने अपने आप को आग लगाकर जिंदगी खत्म कर दी। अगले दिन उसने बिहाड़ी चौक पे रिक्शे को आग लगा दी। भाई ये सदमे की वजह से लोगों की जान का खात्मा हो रहा है। सर क्यों ना हो, जब शाम को जाते हैं भूखा हो गए हैं, बच्चे भूखे हैं और उसके बाद सर्किट ना चल रहा हो ऑटोमेटिकली तो अब देखे ना, मैं मरियम साहबा को कहता हूँ आप सिर्फ 2 दिन कोई चीज ना खाएं, रिजल्ट निकल आएगा। अच्छा, अभी साल का आखिरी दिन है, क्या समझते हैं कोई हुकूमत की तरफ से कोई खुशखबरी मिलेगी? नया साल भी आखिर आने वाला है, अगले दिन नया साल होगा। देखें, हमें मरियम नवाज साहबा से बड़ी उम्मीदें थी,
वो उम्मीदें क्यों थी? मैं कोई कहे ना कहे, नवाज शरीफ ने अपने दौर में बहुत अच्छे काम किए मजदूरों के लिए, मगर मरियम साहबा से अब हमारी जो उम्मीदें थी वो ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि मरियम ने सबसे पहले गरीबों पर एटम बम बरसाया है। भाई हम रोड पे फूलों को, हम रोड पे दरख्तों को, हम रोड सफाई को क्या कहेंगे जब हमारे घरों में बच्चे भूख से मार रहे होंगे, जब हम भूख से मार रहे होंगे, जब हमारे पास चलने के लिए ताकत ही नहीं होगी, हम इन चीज़ों को क्या करेंगे? सबसे पहले गरीब के लिए सोचें। खुदारा अब हम 500-800 रुपये दिहाड़ी कमाने वाले लोग हैं, अगर हमारा 3000 का चालान हो जाए कितने दिन में हम फिल करेंगे? हमारे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे? हमारी जेब में 10 रुपये ना हो, हमारा बच्चा जब कहेगा पापा 10 रुपये दो, हम क्या करेंगे? हम खुदकशी करेंगे और क्या करेंगे? खुदकशी पे उतर आएंगे जब बच्चे भूखे होंगे। रिक्शा यूनियन का कहना है नवाज शरीफ साहब ने अच्छे काम किए, मगर मरियम नवाज साहबा से ना उम्मीद है, ये कहना है रिक्शा यूनियन का। क्या कहेंगे आप? तीसरा दिन है, मुतालबात पूरे नहीं हो रहे, कोई आया नहीं है, नया साल लगने वाला है, हुकूमत ऐलानात करने जा रही है, पेट्रोल सस्ता होने जा रहा है, खुशखबरियां देने जा रही है, आप सड़कों के ऊपर नारे लगाए जा रहे हैं। भाई अगर हम खुशहाल होते तो हम रोड पे तीसरे दिन हो गए भूखे नंगे क्यों बैठे होते? ये खुशहाली कैसी खुशहाली है? मुझे ये बताएं, हमारे घरों में तो रोटी नहीं है, हम कैसे खुशहाल होंगे? हमारे ये गरीब आदमी 800-500 रुपये कमाने वाले 3 दिन हो गए हम इधर भूखे नंगे बैठे हुए हैं। अगर हम खुशहाल होते तो हम रोडों पे आते, हमारे से पूछने वाला कोई नहीं है। हमारे भाईजान जो टोकन पासिंग ये लगाना चाहते हैं, 8 दिन में मैं लाइन में लगा रहा हूँ, बिहाड़ी चौक से लेके पुराना शीतलमाड़ी थाने तक लाइनें लगी हुई हैं। 3-4 दिन में हमारा नंबर ही नहीं आता टोकन पासिंग के लिए, हम कहाँ जाएं? रिक्शे में कितनी एक दिहाड़ी हो जाती है? मुझे ये बताएं, जो 500-600 रुपये हम कमाते हैं, अब 3000 रुपये का हमारा डेली का दूसरे दिन का चालान हो जाए तो क्या हम खुदकशी कर लें? हम कहाँ जाएं? बिल्कुल, रिक्शा यूनियन सरापा एहतजाज हैं, जिन्होंने प्ले कार्ड उठाया, रिक्शा चलेगा तो चूल्हा जलेगा, रूट परमिट की मद में अवर चालान बंद करो, पेट्रोलियम पुलिस की रिक्शा ड्राइवरों के खिलाफ नाजायज FIR बंद की जाएं, और ये है इनके मुतालबात। तो ये हैं जी रिक्शा यूनियन आज सरापा एहतजाज हैं, और इनका कहना है कि वज़ीर आला पंजाब से हमारा मुतालबा है ऑर्डिनेंस 2025 जो है वो उसका खात्मा किया जाए।